वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बलूचिस्तान के जिला दुक्की की कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से एक कान कौन अपनी जान की बाजी हार गया। आपको बताएं, चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी ने बताया कि जिला दुनकी की कोयला कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 कानकुन फंस गए थे। कान में से 2 कानकुनों को जिंदा निकाल लिया गया और एक की लाश भी निकाली गई है। कानकुन में फंसने एक कानकुन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब्दुल गनी ने बताया कि कारकुन 1200 फीट नीचे गहराई में फंसा हुआ है, जिसे बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में महकमा मादनियात के एहलकारों के साथ मकामी कोयला कानकुनों के मजदूर भी हिस्सा ले रहे हैं। जहां भाग कानकुनों की शनाख्त गुलाम कादिर और शादी खान के नाम से हुई है। अब आपको बताएंगे, चमन और डेरा मुराद जमाली में कस्टम ने अफगानिस्तान मुंतकिल की जाने वाली यूरिया खाद की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। आपको बताएं, बलूचिस्तान के जमींदारों की खाद की अफगानिस्तान स्मगलिंग के खदशात दुरुस्त साबित हुए। कस्टम्स और लेवीज ने चमन और डेरा मुराद जमाली में कार्रवाइयां करते हुए 4 ट्रक खाद तहवील में ले ली। कस्टम हुकाम के मुताबिक अमले ने कस्टम हाउस चमन में एक्सपोर्ट की नीयत से आने वाले आलू के ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 480 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई, जिसकी मिकदार 24 मैट्रिक टन बनती है। कार्रवाई के बाद ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया और एक्सपोर्टर्स और क्लियरेंस एजेंट के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी जानिब डेरा मुराद जमाली में लेवीज ने कार्रवाई के दौरान कौमी शाहरा पर खाद के 3 ट्रकों को अपनी तहवील में ले लिया, जिनसे 1900 बोरियां खाद बरामद हुई हैं। लेवीज ट्रक के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान हुकूमत ने हमसाया मुमालिक खाद ले जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में है। दुनिया भर के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। आपको बताएं, लाहौर की फिजा में पार्टिकुलेट्स मीटर्स की तादाद 345 है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 315 पार्टिकुलेट्स मीटर के साथ दूसरे नंबर पर है। फिजाई आलूदगी के लिहाज से बड़े शहरों में कराची का 16वां नंबर है। पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी के लिहाज से पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर पहले, भावलपुर दूसरे और फैसलाबाद तीसरे नंबर पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 4 जनवरी को होगा, जिसमें पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुलज़मान की हवालगी के हवाले से भी बात की जाएगी। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी काबीना का इजलास 4 जनवरी को वज़ीर आज़म के ऑफिस में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में कोरोना वायरस समेत EVM पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि इजलास का 7 नुकाती एजेंडा भी शामिल किया गया है। इजलास में पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान मुलज़मान की हवालगी पर बात होने का भी इम्कान है। वजारत दाखिला की जानिब से मुलजिम अब्दुल कादिर एहसान की पाकिस्तान से UK हवालगी की समरी पेश की जाएगी। इजलास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के क़याम की समरी भी पेश होगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन के 2 साल के लिए तकर्री, पाकिस्तान टैब्यूको और बोर्ड के नोटिफिकेशन की मंजूरी और पाकिस्तान इदारे शुमारियात में 3 मेंबरान की तकर्री का मामला काबीना एजेंडे में शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब और अमीर के लिए अलहदा कवानीन कौमों की तबाही का बाइस बन रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 9 के मौके पर रूस में बैनुल-अक़वामी इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ वीडियो लिंक पर गुफ्तगू की, जिसमें नौजवान नस्ल को बुनियादी कुरान पाक की तालीमात को अव्वलीन तरजीह बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंटरनेशनल स्कॉलर्स से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया की बेहतरीन शख्सियत में से हैं, जिनका जोर कानून की हुक्मरानी पर था। इसी वजह से रियासत
रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी पर सख्ती से अमल किया गया। इमरान खान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों को बुनियाद बनाकर इन पर अमल करने से ही खुशहाली हासिल हो सकती है। उन्होंने कौमों की तबाही की वजह गरीब और अमीर ममालिक के अलहदा कवानीन को करार देते हुए कहा कि सबको तरक्की के लिए रियासत मदीना के बुनियादी उसूलों पर चलना होगा, जो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इन दो उसूलों की बुनियाद पर होने वाली हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की पा सकती हैं, क्योंकि वही मुआशरा हमेशा फलेगा और फूलेगा जहां कानून की हुक्मरानी हो। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि हमारी जिद्दोजहद के सबब इदारों को पीटीआई से हाथ हटाना पड़ेगा। आपको बताएं, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने 3 साल कौम को मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के अज़ाइम और मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से आगाह किया। आज हमारी मुसलसल जिद्दोजहद की वजह से इदारों को जरा सा हाथ खींचना पड़ा। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा की मजलिस शोरा के इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में मनसूबा बंदी के तहत तहरीक इंसाफ को मुसल्लत किया गया और अवाम के वोट चोरी करके अवाम मैंडेट की तौहीन की गई। हमने 3 साल कौम को मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत के अज़ाइम और मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से आगाह किया। आज हमारी मुसलसल जद्दोजहद की वजह से इदारों को जरा सा हाथ खींचना पड़ा, जिसकी वजह से अवामी रद्द अमल सामने आया और अवाम ने हुकूमती धांधली के बावजूद हमें कामयाब किया। बल्दियाती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी ने बैनुल अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा हुक्मरानों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। अगर मुस्तकबिल में मुदाखलत ना हुई तो अवामी कुव्वत के साथ चारों सूबों में मिसाली फतेह हासिल हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान में कहा कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए साल का तोहफा दिया है। नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता साल से महंगा साबित हो रहा है और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। इमरान खान ने दावा किया था कि 2021 में खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया है, खुशहाली का दावा कहां गया? बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंडी की कीमतों के मुताबिक कम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नए साल पर पेट्रोल बम गिराने से बेहतर है कि इमरान नियाजी इस्तीफा दे देते। शहबाज शरीफ का मजीद ये भी कहना था कि दुनिया में हुकूमतें खुशी के मौके पर और खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती करती हैं। इमरान नियाजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। पीटीआई हुकूमत को अवाम के साल नौ पर खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। इमरान नियाजी अपनी हिमाकतों की सजा कौम को ना दें। अवाम को जिंदा दरगवर करने की बजाय इमरान नियाजी मुस्ताफी हो जाएं। नए साल में कौम को महंगाई, मौशी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल कौम को महंगाई, बद इंतजामी, मौशी बर्बादी, भूख, बीमारी, जुल्म और नाइंसाफी के अजाबों से निजात की शुरुआत का साल बन जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार पर तनकीद के केस में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद करने पर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत अपील खारिज कर दी। अदालत ने सिंगल बेंच के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। इससे पहले सिंगल बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दी थी। मकामी वकील ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। ताहम अब डिवीजन बेंच ने भी दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। और अब आपको बताएं, ऐवान सदर इस्लामाबाद आम आवाम के लिए खोल दिया गया और आज ये सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ऐवान सदर इस्लामाबाद आम आवाम के लिए खोल दिया गया और आज ये सिलसिला 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि ऐवान सदर में दाखिले के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया है। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि शहरियों को ऐवान सदर के जनूबी गेट से दाखिले की इजाजत दी जाएगी और ऐवान में आने वाले शहरियों का कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा।
جائے گا। तमाम अफराद और मेहमानों के लिए फेस मास्क पहनना लाजमी है। शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन और कैमरे लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि मेरे घर में घुसकर 4 अफराद ने धमकियां दी और हिरासा किया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना एधी ने विफाक और सिंध की सूबाई हुकूमत को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने चंद अफराद की जानिब से घर में घुसकर हिरासा करने और धमकियां देने का इल्जाम आयद किया है। सरीना ईसा ने खत में कहा कि 29 दिसंबर कराची के इलाके डिफेंस में अपनी बेटी के हमरा अपने मकान में रंगो रोगन की निगरानी कर रही थी कि 2 अफराद घर में दाखिल हुए और अपना तारुफ रियासती इदारे के मुलाजिम के तौर पर करवाया। तहम मैंने उनसे शनाख्त तलब की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और नाम बताने से भी गुरेज करते रहे। बाद अज़ां एक शख्स ने अपना नाम बताया। उन्होंने मुझसे 4 सफ़ाहत पर मुश्तमिल एक दस्तावेजात भरने के लिए कहा, जिसमें ज़ाती नौयत की मालूमात दर्ज करने का कहा गया था। इस दस्तावेजात पर किसी भी इदारे का नाम दर्ज नहीं है। इन अफराद से जब मैंने वो कागजात तलब किए जिस पर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर तलब किया और कहा कि वो मुझे भेज देंगे। उन्होंने कहा कि वो दोबारा आएंगे, इसलिए बेहतर है कि आप मालूमात फराहम कर दें या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। सरीना ईसा ने 3 सफ़ात पर मबनी अपने खत में मुतालबा किया है कि इनकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सरकारी इदारों के नाम पर निजी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम रखने पर पाबंदी आयद कर दी। अब विफाकी दारुल हुकूमत में इदारों के नाम पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करके पहले से बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज को नाम तब्दील करने का कहा गया। CDD चेयरमैन ने सोसाइटियों का नाम तब्दील कराने की हिदायत करते हुए कहा कि यह तासुर कायम होने का अंदेशा होता है कि सोसाइटी शायद सरकारी इदारे की है। रजिस्ट्रार 3 हफ्ते में 100 सोसाइटियों का नाम तब्दील करके नोटिस दे। चेयरमैन CDA ने कहा कि ऐसी तमाम सोसाइटियां जो सरकारी इदारों के नाम पर हैं, अपना नाम तब्दील करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस सिलसिले में हिदायत जारी कर रखी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन खुद पर कातिलाना हमले में मुलजिमान का हुलिया भी बता दिया है। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन ने खुद पर होने वाले कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस को जमा करवाई गई दरखास्त में बिलाल यासीन ने कहा कि साबिक कौंसल मियां अकरम को मिलने वाली मोहनी रोड आया था। मियां अकरम के घर के बाहर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर 2 हमला आवर आए और बिलाल यासीन ने दरखास्त में मजीद कहा कि हमला आवरों ने मोटरसाइकिल से उतरकर जान से मारने के लिए फायरिंग कर दी। एक गोली पेट में और दूसरी बाएं टांग पर लगी। मुलजमान के हुलिये के हवाले से रुकन पंजाब असम्बली ने बताया कि हमला आवरों ने जीन्स की पैंट और जैकेट्स पहन रखी थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर समेत 11 इस्लामी सेहत कार्ड की सहूलत शुरू कर दी गई है। आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर जिला राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, लाहौर, नानकाना साहब, शेखोपुरा या कसूर का मुस्तकिल पता दर्ज है, तो 8500 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपने खानदान के सेहत कार्ड यानी 10 लाख रुपए सालाना की हेल्थ इंश्योरेंस की फौरी तस्दीक कर सकते हैं। पंजाब के बाकी अजला में मरहला वार सेहत कार्ड की सहूलत शुरू की जाएगी। जब तक शहरियों को सेहत कार्ड नहीं मिलते, तब तक इनके शनाख्ती कार्ड सेहत कार्ड के तौर पर काम आएंगे। महकमा तालीम पंजाब ने नए तालीमी साल के क्लासेसों और इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। सूबाई महकमा तालीम की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक इम्तिहानात 1 मार्च से शुरू होंगे, जिसके रिजल्ट का ऐलान 31 मार्च को किया जाएगा। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से किया जाएगा। महकमा तालीम के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहानात 1 मई से होंगे, जबकि FA और FSC के इम्तिहानात जून से शुरू होंगे।
पाक बहरिया के 2 अफसरान को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में रियल एडमिरल फैसल अमीन और रियल एडमिरल सैयद फैसल अली शाह शामिल हैं। आपको बताएं, तर्जुमान पाक बहरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों अफसरान ने 1992 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के बयान के मुताबिक दोनों अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। रियर एडमिरल फैसल अमीन इस वक्त वजारत दिफा में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि रियल एडमिरल सैयद फैसल अली शाह इस वक्त डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट कंटोनमेंट गवादर तैनात हैं। साल के पहले रोज इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड, सवाद, बशाम, मंगोरा, सवाबी, चित्राल, मर्दान, बाजोड़, शांगला, बुनेर और दीगर शहरों में महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इब्तदाई तौर पर किसी शहरी से जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। जलजला बीमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया जा रहा है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे इसराइल का अमेरिका से जदीद हेलीकॉप्टर रिफ्यूल तैयारे खरीदने का मुआहदा तय पा गया है। आपको बताएं, इसराइल ने अमेरिका के साथ $3 अरब से जायद मालियत के दिफाई मुआहदे किए हैं, जिसके तहत तेल अवीव से H-53 के हेलीकॉप्टर्स और 2 बोइंग KC-46 फिजा में ईंधन भरने वाले तैयारे हासिल कर सकेगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक राइटर्स के मुताबिक इसराइली वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि अमेरिका के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे की मालियत $3 अरब 10 करोड़ है। वजारत के एक बयान में कहा गया कि यह मुआहदा इसराइल की फिजाया की सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनेगा और इसमें 6 इजाफी हेलीकॉप्टर खरीदने का ऑप्शन भी शामिल है। बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स 2026 में इसराइल पहुंचेंगे। रूस ने एक फ्रीगेट से 10 नए जदीद सरकोर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा कामयाब किया। आपको बताएं, गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी का हवाला देकर बताया कि रूस में एक आबदोज से 2 मजीद मिसाइलों का तजुर्बा कर लिया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हथियार को बेमिसाल करार दिया और कहा, हथियारों के निजाम में नई किस्म के मिसाइल का इजाफा जरूरी है। रूसी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते किए गए मिसाइल तजुर्बे को मुल्की सालमियत का एक बड़ा वाकया करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह रूस की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिठाई का भी तबादला हुआ है। आपको बताएं, सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोटी और बोंज सेक्टर समेत 4 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान आर्मी और भारतीय फौज ने नए साल के आगाज पर मिठाई का तबादला किया और नए साल की मुबारकबाद भी दी है। गुज़िश्ता साल फरवरी में दोनों ममालिक में कंट्रोल लाइन पर फायर बंदी का मुआहदा हुआ था, जिसके बाद LOC पर माजी की निस्बत सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। याद रहे कि दोनों ममालिक की सरहदी फोर्सेस अपनी कौमी और मजहबी त्योहारों पर एक दूसरे को रिवायती तौर पर मिठाई का तोहफा देती हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। आपको बताएंगे, कोट डीजी के शहर कोट बंगलों में नालों का गंदा पानी शहर भर में जमा हो गया, जो कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आपको बताएं, टाउन की करोड़ों रुपए का बजट भी आवाम को रिलीफ ना दे सका। लोगों का कहना है कि नाअहल टाउन ऑफिसर की वजह से गटरों का पानी शहर भर में जमा हो गया। नालियों की सफाई का निजाम बेहतर ना होने की वजह से शहरी रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़मीर अब्बासी, वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध इस मसले का फौरी तौर पर शहर की हालत का नोटिस लें और हमें शहर में जमा गंदा पानी निकलवा कर गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाया जाए और नाअहल टाउन ऑफिसर को फौरी तौर पर हटाया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार अमीर बख्श खान भुट्टो ने कहा है कि मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया है। मेरे रिमार्क्स पार्टी की नई तंजीम साजी के हवाले से क़यादत के बारे में नहीं थे। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार अमीर बख्श खान भुट्टो ने कहा है कि मेरे रिमार्क्स पार्टी की नई तंजीम साजी के हवाले से क़यादत के बारे में नहीं, बल्कि पार्टी में इससे कबल पैदा किए गए माहौल के मुताबिक थे, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और पार्टी चेयरमैन को असर नो तंजीम साजी करना पड़ी। सरदार अमीर बख्श खान भुट्टो ने मजीद कहा कि पार्टी चेयरमैन की जानिब से पार्टी की पुरानी तंजीम साजी को तहलील करके नए सिरे से तंजीम साजी करने का इकदाम का खुश आमदीद कहते हैं। हिमायत करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि नई क़यादत माजी के नुकसानदेह रिवायात दफन करके पार्टी की बेहतरी के लिए काम करेगी, जिसमें इन्हें मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। कंबर में खाद बहरान पर किसानों और आबादगारों की चीखें निकल गईं। आपको बताएं, कंबर में खाद की कमी के बायस शहर में एक डीलर के पास खाद का ट्रॉलर पहुंचने पर किसानों और आबादगारों का हुजूम बढ़ गया। खाद खरीद कर किसान डीलर के गोदाम के दरवाजे पर चढ़ गए, जबकि खाद खरीदने पर कर किसान बिजली की तारों की परवाह ना करते हुए खाद हासिल करने के लिए गोदाम के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने लगे, जबकि सरकारी अमल दरामद गायब होने के बायस डीलर खाद की फी बोरी सरेआम 3000 रुपये में फरोख्त करने लगे। इंतजामिया करप्शन के बायस खामोश तमाशाई बनी हुई है। लियाकतपुर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें थम न सकी, जिसकी वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात की अदम फराहमी पर ताजिर सड़कों पर आ गए और इंतजामिया को डेड लाइन दे दी है। आपको बताएं, लियाकतपुर तहसील भर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफे के खिलाफ ताजिर और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज शुरू कर दिया। हालिया दिनों में लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैतियों की इजाफा ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, जिस पर मरकजी अंजुम ताजुरान की सदर काजी शहजाद अहमद की तरफ से रैली निकाली गई। ताजरों के इजलास में खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि मकामी पुलिस तहसील भर बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसकी वजह से ताजरों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान भी इंतजामिया की तवज्जो दिलाई, जिसकी वजह से और जिसमें हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को आर्जी तौर पर रहीम यार खान पाबंदी पर भी एहतजाज किया गया। ताजरों ने एक माह के अंदर डकैती की वारदातों में खोया गया मरूसका माल और डॉक्टरों की तहसील हेडक्वार्टर में वापसी का मुतालबा किया। मुतालबात की अदम मंजूरी पर तहसील भर में हड़ताल की कॉल की धमकी भी दी गई है। डेरा गाजी खान में चंद भत्ताखोर और शरपसंद अनासर की तरफ से सोशल मीडिया पर शहर भर के सूदखोरों की एक जाली लिस्ट तैयार फैला दी गई है। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 60 कारोबारी और सियासी शख्सियात के नाम शामिल हैं। इस हवाले से मोटरसाइकिल मार्केट के सदर हाजी अब्दुल अजीज इमरानी ने अपने बयान में कहा कि वो इस घटिया हरकत करने वालों के खिलाफ आला हुकाम से रुजू करेंगे। अगर वहां से इंसाफ ना मिला तो पूरी मोटरसाइकिल मार्केट यूनियन कोर्ट से रुजू करेगी और लोगों की पगड़ियों को उछालने वाले इस शख्स को गिरफ्तार करवाया जाएगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से खबरें। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मुलाकात की, जिसमें पीएसएल सीजन और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर आजम ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की उसूली मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने चेयरमैन पीसीबी को स्टेडियम की जल्द तामीरात की हिदायत भी की है। रमीज राजा ने स्टेडियम की तामीर 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी है।
साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने साले 9 की खुशी में हवाई फायरिंग करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर वीडियो पर पैगाम में वसीम अकरम ने कहा कि आप इतने रैम्बो नहीं कि रात 12 बजते ही नए साल पर असला लेकर फायरिंग करने लगते हैं। ऐसा ना किया करें। हवाई फायरिंग से आपके किसी अपने या किसी राहगीर को भी नुकसान पहुंच सकता है। खुशी मनाने का शौक है तो आतिशबाजी कर लिया करें। मैंने तो अपनी बच्ची की खुशी के लिए छोटे पटाखे और फुलझड़ियां जलाई। वसीम अकरम का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को समझाएं कि वो शो ऑफ से बाज रहें, असला लेकर फायरिंग करने का शो ऑफ ना करें। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अगर इनसे इस बरस का यादगार लम्हा पूछा जाए तो वो T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान बाबर आजम ने 2021 के इख्तिताम पर कौमी टीम की कारकर्दगी समेत भारत के खिलाफ जीत पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। यूट्यूब पर जारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉडकास्ट एपिसोड्स में बाबर आजम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कौमी कप्तान ने कहा कि अहम ये नहीं कि आप आगाज कैसे करते हैं, बल्कि अहमियत ये रखता है कि आप साल का इख्तिताम कैसे करते हैं। जिस तरह हमने साल का इख्तिताम किया वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर इनसे इस बरस का यादगार लम्हा पूछा जाए तो वो T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था जिसे बयान ही नहीं किया जा सकता। इस वक्त यही सोचकर मैदान में उतरे थे कि माजी के रिकॉर्ड को भूलकर हाल पे फोकस करना है। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाले ड्रामे में 4 पाकिस्तानी अदाकारों को कास्ट कर लिया गया है। अय्यूबी सुल्तान के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर पाकिस्तान और तुर्की की प्रोडक्शन कंपनीज के इश्तराक से बनाई जाने वाली टीवी सीरीज के लिए पाकिस्तान से इब्तदाई तौर पर 4 अदाकारों को कास्ट कर लिया गया। ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कास्ट के लिए लाहौर में 6000 अफराद ने ऑडिशन दिए, जिनमें से सिर्फ 62 अदाकारों को शॉर्टलिस्टेड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्टलिस्टेड अफराद में से अभी सिर्फ 4 अदाकारों को कास्ट किया गया है, जिनमें मारूफ अदाकारा आयशा उमर, उशना शाह, अदाकार फरहान अली आगा और अदनान जिलानी शामिल हैं। पाकिस्तानी अदाकारा ज़ैनब शब्बीर ने कहा कि रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, वहीं रिश्ता आ गया। आपको बताएं, पाकिस्तानी अदाकारा ज़ैनब शब्बीर ने अपने साथ पेश आने वाले एक दिलचस्प वाक़ये का तज़किरा किया। ज़ैनब का कहना था कि अपनी सालगिरह के रोज़ अपने दोस्त और बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी कि इसी दौरान एक खातून पीछे से आई और बड़ी खुश दिली से खैरियत पूछी। उन्होंने बताया कि मैं खातून की खुश दिली देखकर चौंक गई और इन्हें सलाम किया, जिसके बाद उन्होंने मुझसे नाम पूछा और सवाल शुरू कर दिए। अदाकारा के मुताबिक तमाम बातों के बाद खातून ने साथ बैठी मेरी बहन से रिश्ता भेजने की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़ैनब शबीर ने बताया कि खातून की पेशकश पर मेरे दोस्त ने साफ इनकार करते हुए कहा कि हम अभी इसकी शादी नहीं करना चाहते। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।